अब देखिएगा एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 4। OA, OB, OC आर द 3 क्वाड्रिमीनियस एज ऑफ ए क्यूब। कोई क्यूब लेना है, उसकी क्वाड्रिमीनियस एज के नाम दे रखे हैं OA, OB और OC। इस तरह से पोजीशन हो जाएगी आपकी। ये ऑरिजिन, इधर एक्स एक्सिस डाल लीजिएगा, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, इधर ए बी सी। ये 3 क्वाड्रिमीनियस यानी कि एक ही बिंदु से जाने वाली रेखा हो गई है एज ऑफ क्यूब। एंड ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड ओ डैश आर डायगोनल। डायगोनल के नाम दे रखे हैं। ए के सामने वाला बिंदु ही ए डैश डालना है आपको। ए के सामने का ये ए डैश हो गया, बी के सामने का ये बी डैश हो गया, सी के सामने का ये सी डैश हो गया और ओ के सामने का ये ओ डैश हो गया। ये आपके 8 कोने हो गए हैं, 4 डायगोनल बन गए हैं अब हमारे पास। एलोंग बुक में करेक्शन है, ध्यान रखना बुक में करेक्शन है। एलोंग के बाद बी सी लिखा हुआ है तो बी सी नहीं है, वो बी सी डैश है। एलोंग बी सी डैश। अब देखो बी सी डैश कहाँ है, बी सी डैश। एक फोर्स इधर लेना है, फिर है सी ए डैश, सी ए डैश। एक फोर्स इधर लेना है और फिर है ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश। एक फोर्स इधर लेना है एंड ओ ओ डैश और एक फोर्स है ओ ओ डैश, ओ ओ डैश। ये हमारा फोर्स हो चुका है। एक्टिव फोर्सेज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड आर रेस्पेक्टिवली। और क्रमानुसार इसमें फोर्स कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड और कैपिटल आर कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा बी सी डैश एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है और इधर कैपिटल आर है। 4 फोर्सेज हो चुके हैं, चारों की लाइन ऑफ एक्शन निकालेंगे। क्वेश्चन का तरीका वो आप सीख ही गए होंगे। सबका क्वेश्चन का तरीका जो है बिल्कुल एक ही तरीके से है। So that they are equivalent to a single resultant। तो उनका जो है सिर्फ एक परिणाम ही होगा। if कंडीशन दे रखी है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई रूट 3 प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0। सही है ना। तो सिंगल रिजल्टेंट होगा, तो यानी कि आपको कंडीशन अप्लाई करनी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू 0। अब देख लीजिएगा फोर्स एक्स वाई जेड जो है इसके अलावा तो कार्य कर रहे हैं। एक एक फोर्स को लीजिएगा, एक एक फोर्स को उठाते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चलो एक्स की। The force X act along। अब जो फोर्स है आपका X along के कार्य कर रहा है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, अब ये जो हमें दे रखा है वो क्यूब दे रखा है। क्यूब की तीनों साइड बराबर होती हैं। ये देख लीजिएगा, ये भी डाल देता हूँ पहले। लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड ए बी है। अब बीएससी पार्ट 1 में जो लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म थी उसमें था x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन एम इजिकल टू जेड माइनस z1 अपॉन एन। तो मुझे वो बिंदु चाहिए जहां से मेरी रेखा जा रही है और उसके डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। अब देखिएगा कैसे लेता हूं मैं। ये वाला जो फोर्स x है ये बी सी डैश के अलॉन्ग है, तो ये जा रहा है बिंदु बी से, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a, 0। तो ये हो जाता है द फोर्स एक्स एक्ट अलोंग द लाइन। पॉइंट ले लीजिएगा, x माइनस 0, वाई माइनस ए, जेड माइनस 0 और अपॉन में डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। तो देखिएगा जो डी सी डैश है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन जो है वो सेम होते हैं और एक्स एक्सिस के डीसी जो होते हैं हमारे 1 0 0। तो ये हो जाएंगे हमारे 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास आ चुके हैं। फोर्स की मल्टीप्लाई इनसे करिएगा, डायरेक्शन कोसाइन से कंपोनेंट आएंगे। x1 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू 0, z1 इक्वल टू 0। अब मूवमेंट तैयार करिएगा, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस L1 k कैप।
आई कैप जे कैप के कैप पॉइंट 0 a 0 फोर्स के कंपोनेंट x 0 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिएगा L1 इक्वल टू L1 जब आप लेने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, M1 जब लेने जाएंगे तो ये 0 ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, और जब N1 लेने जाएंगे तो k कैप छोड़ेंगे 0 माइनस ax। ये आपके मोमेंट के कंपोनेंट आ चुके हैं। अब दूसरा फोर्स देखिएगा, ये वाला लीजिएगा, फोर्स बाई एक्ट अलोंग लाइन। अब ये लाइन है, ये पॉइंट है मेरा 0 0 a, ये मेरा पॉइंट आ चुका है, और जो सी ए डैश वाली साइड है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन यूज करेंगे 0 1 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस a और अपॉन 0। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन आपने वाई एक्सिस से 0 1 0 ले लिया, और पॉइंट आपके सामने पड़ा हुआ है। फिर वही करिए, क्रिया करिएगा, x2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू y, z2 इक्वल टू 0। L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, i कैप j कैप k कैप 0 0 a, फोर्स के कंपोनेंट 0 by 0। L2 को देखेगा, पहला छोड़ देंगे माइनस का a by M2, बीच वाला छोड़ेंगे 0 आएगा, N2 लास्ट वाला छोड़ेंगे तो अभी 0 आएगा। ये मूवमेंट तैयार हो गए। तीसरा फोर्स लेने चलते हैं। तीसरा फोर्स एरिया जेड, ये वाला पॉइंट चाहिए मुझे, ये 0 0। अब ये जो जेड फोर्स है, कैपिटल जेड जो फोर्स है वो मेरा जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो अब मैं डायरेक्शन कोसाइन यूज करूंगा 0 0 1। फोर्स कैपिटल जेड एक्ट अलोंग लाइन x माइनस a अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 1। फोर्स के कंपोनेंट निकालिएगा, डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। x3 इक्वल टू 0, y3 इक्वल टू 0, z3 इक्वल टू z। L3 i कैप प्लस M3 j कैप प्लस N3 k कैप इक्वल टू i कैप j कैप k कैप। पॉइंट हो गया हमारा a 0 0, और फोर्स के कंपोनेंट हो गए 0 0 z। L3 की वैल्यू देखिएगा 0, M3 बीच वाला छोड़ देंगे, ये हो जाएगा माइनस का a z। M3 की वैल्यू आ जाएगी 0। 3 फोर्स का काम आपके पास हो चुका है। अब चौथा फोर्स दीजिएगा कैपिटल R। कैपिटल R वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैपिटल R O डैश के अनुदिश है, तो O डैश ये जा रहा है ऑरिजिन से 0 0 0। ये हो जाएगा द फोर्स कैपिटल R एक्ट अलोंग द लाइन x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। अब O डैश के बारे में सोचिएगा। अब O डैश के मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन लेने के लिए मुझे BSc पार्ट 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी। O डैश मेरा डायगोनल है और क्यूब का डायगोनल है, और क्यूब का डायगोनल तीनों साइड से बराबर एंगल बनाता है, तो यानी कि O डैश एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से तीनों से बराबर एंगल बनाती है। और BSc पार्ट 1 में ये क्वेश्चन था एक कि ऐसी रेखा के डिसीज बताइएगा जो तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। तो हमारा फार्मूला था 1/√3 1/√3 1/√3, यानी कि कोई लाइन अगर तीनों एक्सिस से बराबर एंगल बनाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1/√3 1/√3 और 1/√3। तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 1/√3 1/√3 और 1/√3। डायरेक्शन कोसाइन से फोर्स की मल्टीप्लाई करिएगा, कंपोनेंट तैयार करिएगा, तीनों सेम आएंगे। x4 इक्वल टू y4 इक्वल टू z4 इक्वल टू r/√3। तीनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। और मोमेंट निकालिएगा,
L4 I कैप प्लस M4 J कैप प्लस N4 K कैप इक्वल टू I कैप J कैप K कैप 0 0 0 R अपॉन रूट 3 R अपॉन रूट 3 R अपॉन रूट 3। लेकिन सेकंड रो जो है वो 0 है, तो सारे आंसर जो है आपके 0 हो जाएंगे। तो L4 इक्वल टू M4 इक्वल टू N4 इक्वल टू 0। तो देखिएगा 4 जो है फोर्स जो है कैपिटल एक्स वाई जेड तो हमें पहले से ही दे रखे हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है उसे भी हम कैपिटल एक्स वाई जेड कहते हैं, है ना। तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो जाए तो इसलिए उन्हें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हम डाल देते हैं। The resultant is given by f dash is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4 y dash is equal to y1 plus y2 plus y3 plus y4 z dash is equal to z1 plus z2 plus z3 plus z4 L dash is equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4 M dash is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M4 N dash is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M4। रिजल्टेंट आ चुके हैं 6 के 6 कंपोनेंट। अब इनका जो है वो सिंगल रिजल्टेंट बनाना है, तो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। if the system is equivalent to a single force, then कंडीशन लगा देते हैं L dash M dash plus M dash Y dash plus N dash Z dash इक्वल टू 0। अब यहाँ उठा करके वैल्यू रख दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। जितनी भी वैल्यू ऊपर से 6 की 6 निकालनी है, जब यहाँ पर आकर के आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आपको तैयार मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अब तो क्वेश्चन करना आप सीख ही गए होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैं थोड़े से क्वेश्चन छोड़ करके करूँगा, मतलब बीच में जगह छोड़ता चलूँगा। टू फोर्स एक्ट, दो बल कार्य करते हैं, आर अलोंग द लाइन y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड द अदर अलोंग द लाइन x इक्वल टू 0, z इक्वल टू c। दो रेखाएं हमें दे रखी हैं, उन रेखाओं के अनुदिश दो बल कार्य कर रहे हैं। एज द फोर्स वेरी, जबकि फोर्स जो है वो वेरी है, यानी कि दोनों फोर्स आपको समान नहीं लेने हैं। शो दैट द सरफेस जनरेटेड बाय द सेंट्रल एक्सिस इज, तो आपको प्रूव करना है कि सेंट्रल एक्सिस से जो सरफेस जनरेट होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर। यानी कि जो सेंट्रल एक्सिस के 3 पद होते हैं, उन 3 पदों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आना चाहिए। तो बस ये ध्यान रखना है, जो भी आप फोर्स लेंगे वो फोर्स हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है। तो फोर्स जो लेंगे सबसे जो सेंट्रल एक्सिस में वैल्यू रख करके लाएंगे तो उसमें फोर्स की वैल्यू पड़ी होंगी, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, कोई 2 पद लेकर के फोर्स की वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम ऐसे कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। लेट द फोर्स P एक्ट अलोंग द लाइन आपको दे रखी है x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। और याद कीजिएगा कैसे सिखाया था, x इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू 0 है, इसमें y नहीं है। जो कोऑर्डिनेट आपको नहीं मिलेगा उस y के नीचे आप 1 लेकर के आएंगे। तो ये लिखेंगे x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1 और z माइनस 0 अपॉन 0। ये आपका फोर्स आ चुका है। तो यहाँ से x1 इक्वल टू हो जाएगा 0, y1 इक्वल टू हो जाएगा p और z1 इक्वल टू हो जाएगा 0। L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप
आई जे के 0 0 0 0 P 0, तो L1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 0। ये तीनों कंपोनेंट आपके 0 में चले जाएंगे। अब दूसरा फोर्स देखिएगा आपका, दूसरा फोर्स में Q मान लेता हूं। लेट द फोर्स Q एक्ट along the line। अब लाइन हमें दे रखी है, ये लाइन मेरी गलत हो गई है पहली वाली, ये लाइन मेरी गलत हो गई है पहली वाली। y इक्वल टू 0 है तो यहाँ x माइनस 0 आएगा, ये 0, ये सही कर लीजिएगा इसे, ये p हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सब सही है। और दूसरा जो है वो x इक्वल टू 0 है और z इक्वल टू c। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें y नहीं है, अब मैं y के नीचे 1 डालूंगा और x इक्वल टू 0 z माइनस c इक्वल टू 0 और x माइनस 0 अपॉन 0, y माइनस 0 अपॉन 1 और z माइनस c अपॉन 0। मल्टीप्लाई करिएगा, x2 0 हो जाएगा, y2 q हो जाएगा और z2 जो है वो 0 हो जाएगा। कंपोनेंट ले लीजिएगा, L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, i कैप j कैप k कैप। पॉइंट देख लीजिएगा 0 0 c, फोर्स देख लीजिएगा 0 q 0। L2 की वैल्यू लीजिएगा, ये 0 हो जाएगा माइनस का c। M2 की वैल्यू देख लीजिएगा, बीच वाला छोड़ेंगे 0, N2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस तरह आपके फोर्स जो है वो आ चुके हैं। दो फोर्स थे, दोनों के लिए कंपोनेंट आपने तैयार कर लिए हैं, दो फोर्स थे, दोनों के लिए कंपोनेंट आपने तैयार कर लिए हैं और उनके मूवमेंट भी तैयार कर लिए। आप रिजल्ट ले लीजिएगा, देयर रिजल्ट है x इक्वल टू x1 प्लस x2 लेंगे तो p आ जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 लेंगे तो q आ जाएगा, z इक्वल टू z1 प्लस z2 लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, l इक्वल टू l1 प्लस l2, l इक्वल टू l1 प्लस l2 लेंगे तो माइनस का c q आ जाएगा, m इक्वल टू m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू तो देख लीजिएगा 0 है, m2 की वैल्यू भी 0 है, तो ये वैल्यू 0 में चली जाएगी। n इक्वल टू देख लीजिएगा n1 प्लस n2, n1 0 है और n2 भी 0 है, दो कंपोनेंट जो है वो 0 में चले गए हैं। अब ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस is given by L माइनस वाई जेड माइनस का जेड वाई अपॉन कैपिटल एक्स, M माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन कैपिटल वाई, N माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन कैपिटल जेड। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आ चुकी है। इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा, माइनस का सी क्यूब माइनस 0 प्लस जेड क्यूब बटे टी, दूसरे वाले में 0 माइनस का जेड पी प्लस 0 बटे क्यूब, तीसरे वाले में डाल दीजिएगा 0 माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई पी अपॉन 0। अब देख लीजिएगा यहाँ से, तो ये हो जाता है यहाँ से माइनस का सी प्लस का जेड क्यू अपॉन पी बनता है और माइनस का जेड यहाँ से पी अपॉन क्यू बनता है और यहाँ से बन जाता है पी क्यू अलग अलग है, ये माइनस एक्स क्यू प्लस वाई पी अपॉन 0। अब दो टर्म यहाँ से उठा लीजिएगा। अब इन दोनों को देखिएगा, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। अब पहली टर्म देखिएगा और सेकेंड टर्म देख लीजिएगा।
तो यहाँ से आपको मिलता है, ये मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाता है z माइनस सी अपॉन जेड इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये इधर ले आए हैं माइनस का z और ये इधर ले जाए। अब इधर से देख लीजिएगा, नहीं बाई सेकेंड एंड थर्ड टर्म ये जीरो है, तो इधर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई पी जीरो। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू पी अपॉन क्यू मिल चुकी है। एलिमिनेट पी अपॉन क्यू को एलिमिनेट कर दीजिएगा, जेड माइनस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन है, इक्वल फोर्स एक्ट अलोंग टू परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ अपोजिट। अपोजिट के आगे फोर्सेस लिखा हुआ है, वहाँ फोर्सेस नहीं फेसेस होगा, ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए साइड का क्यूब लेना है, और उसमें आमने सामने वाले जो फेस होते हैं उनके दो परपेंडिकुलर डायमीटर लेने हैं, दो परपेंडिकुलर डायगोनल लेने हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो फोर्स लेना है वो इक्वल फोर्स लेना है। आप ऐसे मान लीजिएगा, हमारा क्यूब है और इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस, ये दो क्यूब लेंगे हम। ये क्यूब हो गया है, दो डायगोनल लेंगे, दो डायगोनल लेने हैं, कोई से भी आमने सामने वाले फेस होने चाहिए। ये देखिएगा, एक जो है हम इस तरह से ले लेते हैं, एक ये फोर्स लेंगे, एक यहाँ फोर्स लेंगे, ये दो फोर्स हम ले लेते हैं, इक्वल फोर्सेस हैं। मान लेते हैं कि जो फोर्सेस हैं, इधर भी फोर्स P है और इधर भी फोर्स जो है वो P है। ये तो मेरा ओरिजिन हो जाएगा 0 0 0, और ये मेरा XY प्लेन में है तो A 0 हो जाएगा, और ये मेरा YZ प्लेन में है तो 0 A हो जाएगा, और ये मेरा XZ प्लेन में है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A 0 A। ये हो गया है। फिर वो आगे कहता है, शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स R along एक्टिंग along ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ क्यूब। प्रदर्शित करना है कि वो जो है इनका परिणामी एक अकेला बल कैपिटल R होगा, एक्टिंग along ए लाइन, वो एक रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, थ्रू सेंटर ऑफ क्यूब, जो क्यूब के सेंटर से जाएगी, एंड कपल AR/2, और जो मोमेंट होगा वो होगा AR/2, ये K की वैल्यू है, विद द सेम लाइन ऑफ एक्सिस, और उसकी लाइन ऑफ एक्सिस एक ही होगी। जो बल की क्रिया रेखा है वही कपल की एक्सिस है, तो यानी कि बात कर रहा है ये सेंट्रल एक्सिस की, आपको सेंट्रल एक्सिस निकालनी है, और रिजल्टेंट R दे रखा है उसमें। रिजल्टेंट अगर आप R लेते हैं तो मोमेंट की जो वैल्यू है आपकी AR/2 आनी चाहिए, और प्रूफ करके दिखाना है कि जो सेंट्रल एक्सिस है वो आपके क्यूब के सेंटर से होकर के जाएगी। अब देखिएगा क्वेश्चन में, ये नाम ले लीजिएगा कुछ इसका, A B C D E F और G, फोर्स आपने ले लिए हैं। अब देखिएगा, फोर्स P एक्ट along line FD, ये जो है लाइन FD के along जो है वो कार्य कर रहा है। आप यहाँ पर मैं BSc सेकेंड ईयर का फार्मूला, BSc पार्ट 1 का फार्मूला लगाने वाला हूँ, याद करिएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1,
जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये वाला फार्मूला जब दो बिंदु से जाने वाली लाइन की समीकरण थी, तो ये फार्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। यहाँ पर है फोर्स पी एक्ट अलोंग एफ डी। एफ डी के बारे में आ जाइएगा, यहाँ जाइएगा तो ये हो जाता है x माइनस जीरो हो जाएगा, y माइनस ए हो जाएगा, z माइनस ए हो जाएगा। अब इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा, a माइनस जीरो, जीरो माइनस ए माइनस ए, और x अपॉन ए हो जाएगा, y माइनस ए अपॉन माइनस ए हो जाएगा, z माइनस ए अपॉन जीरो हो जाएगा, और x माइनस जीरो अपॉन ए हटा दीजिएगा 1, y माइनस ए अपॉन माइनस 1, z माइनस ए अपॉन जीरो। ये हो जाता है आपका। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अपॉन में जो है डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए, जो अपॉन में जो है डिनोमिनेटर जो है वो डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर करके अगर उन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा। और x माइनस जीरो अपॉन 1 अपॉन रूट 2, y माइनस ए अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट 2, z माइनस ए अपॉन जीरो। अब यहाँ से कंपोनेंट लीजिएगा, x1 इज इक्वल टू पी अपॉन रूट 2, y1 इज इक्वल टू पी अपॉन रूट 2, और z1 इज इक्वल टू जीरो। ये आपके फोर्स के कंपोनेंट हो गए। मूवमेंट लीजिएगा, L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप, आई कैप जे कैप ए कैप। फाइन देख लीजिएगा, 0 a कंपोनेंट पी अपॉन रूट 2, पी अपॉन रूट 2 और जीरो। यहाँ माइनस रह गया है L1, फर्स्ट कॉलम आप छोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस ए पी अपॉन रूट 2 M1, मिडिल वाला छोड़ेंगे ए पी अपॉन रूट 2, और N1 इक्वल टू लास्ट वाला छोड़ेंगे, ये जीरो हो जाएगा, माइनस का ए पी अपॉन रूट। ये आपके जो है पहले वाले फोर्स के कंपोनेंट में दे चुका हूँ, कंपोनेंट दे चुका हूँ। मूवमेंट के कंपोनेंट होगा, फोर्स के कंपोनेंट हो गए हैं। अब दूसरे वाले फोर्स के बारे में बात करिएगा। ये वाला फोर्स ये जा रहा है 0 0 0 से, और दूसरा पॉइंट ये है फोर्स P। फोर्स P एक्ट अलोंग OC। इक्वेशन हो जाएगी x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो अपॉन ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, और x माइनस जीरो अपॉन ए, वाई माइनस जीरो अपॉन ए, जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो, और ए हटा दीजिएगा, x माइनस जीरो 1 अपॉन रूट 2, वाई माइनस जीरो 1 अपॉन रूट 2, जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो। तो उसके कंपोनेंट निकालिएगा, x2 is equal to p upon root 2, y2 is equal to p upon root 2, z2 is equal to 0। फोर्स के कंपोनेंट तैयार हो गए। मूवमेंट के कंपोनेंट में आइएगा, L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0 0 0 0 0 सॉरी p अपॉन रूट 2, पी अपॉन रूट 2 और जीरो। तीसरा कंपोनेंट मेरा जीरो में चला जाएगा। अब देखिएगा सारे कंपोनेंट जीरो हो गए। L2 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरी वैल्यू आ चुकी है। दो फोर्स हैं और दोनों फोर्स को ही मैं सॉल्व कर चुका हूँ। देयर रिजल्टेंट x is equal to x1 plus x2, x1 p upon root 2, x2 p upon root 2, तो ये हो जाएगा p upon root 2। y is equal to y1 plus y2 minus p upon root 2, p upon root 2, 0। z is equal to z1 plus z2 is equal to 0। l is equal to l1 plus l2,
AP अपॉन रूट टू, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 AP अपॉन रूट टू, n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस का AP अपॉन रूट टू। देखिएगा हर क्वेश्चन की तरह से ही जो है 6 के 6 कंपोनेंट जो है हमारे आ चुके हैं। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब उन्होंने कहा क्या था कि रिजल्टेंट जो है वो कैपिटल आर है, गिवन दैट रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल आर, देन आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा 2b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ से हो जाता है p रूट टू। अब यहाँ से आपकी p की वैल्यू आपको मिल जाती है p इक्वल टू r अपॉन रूट टू। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि जो आंसर चाहिए वो आंसर हमें कैपिटल R की टर्म्स में चाहिए और सारी वैल्यू P में चल रही है, तो सबसे लास्ट में जाकर के P की वैल्यू R अपॉन रूट टू रख देंगे। अब मूवमेंट लेके चल रहे हैं। आप मूवमेंट ले लीजिएगा। मूवमेंट कैपिटल K का फार्मूला Lx प्लस my प्लस nz अपॉन r। मूवमेंट का फार्मूला उठा लीजिएगा Lx प्लस my प्लस nz अपॉन r। सेंट्रल एक्सिस का ये K पहली बार निकल रहा है, सेंट्रल एक्सिस होने पर ये हमारा मूवमेंट होता है Lx प्लस my। अब L की वैल्यू देख लीजिएगा AP अपॉन रूट टू है और x की वैल्यू P रूट टू है। रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, AP स्क्वायर आ जाएगा, AP स्क्वायर। y भी 0 में चला जाएगा, z भी 0 में चला जाएगा और अपॉन आ जाएगा r। तो K इक्वल टू हो गया AP स्क्वायर अपॉन r। यूज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप यूज करेंगे तो P स्क्वायर की वैल्यू में r स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन r इंटू आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से K इज इक्वल टू ए आर बाई 2। तो जो सेंट्रल एक्सिस का सिंगल मूवमेंट होना था K, जिसे हम रेंज को r कोमा K कहते थे, उस K की वैल्यू ए आर अपॉन 2 आ चुकी है। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है ए आर बाई 2 का। अब सेंट्रल एक्सिस लेने चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस L माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन कैपिटल X, M माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड कैपिटल Y, N माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन कैपिटल Z। ये इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आपकी आ चुकी है। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा। जब आप इसमें वैल्यू रख देंगे ना तो आपके पास ये मिलेगा, यहाँ से इक्वल टू a माइनस 2z अपॉन 0 और 2y माइनस a अपॉन 0। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इन दोनों को आप अगर लेते हैं तो z इक्वल टू a बाई 2 मिलता है और इन दोनों को अगर लेते हैं तो y इक्वल टू आपको a बाई 2 मिलता है ना। अब z इक्वल टू a बाई 2 है, y इक्वल टू a बाई 2 है। जैसे क्वेश्चन में जो लाइन दी जा रही थी उसको मैं सिमेट्रिकल फॉर्म में बदल रहा था। अब देखो इसमें ना x नहीं है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो x के नीचे मैं 1 डालूंगा, इसमें ऐसे लिखूंगा और y माइनस a बाई 2 इक्वल टू 0, z माइनस a बाई 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस a बाई 2 अपॉन 0, z माइनस a बाई 2 अपॉन 0। अब यहाँ से देख लीजिएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये लाइन जो है वो सेंटर से जा रही है, नीचे एक्स एक्सिस के डिसीज है ना, ये है। इस लाइन को मैं ये कह देता हूँ विच इज ए लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे नहीं दिखाई देगा, पासिंग थ्रू पॉइंट 0, a/2, a/2, यानी कि जो ये लाइन आई है वो एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जा रही है पॉइंट 0, a/2, a/2 से जा रही है ना। आप देख लीजिएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो लाइन यहाँ से होनी चाहिए और 0, a/2, a/2 है तो ये YZ प्लेन में पड़ेगा। अब ये मेरी साइड A है यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरा ये होगा 0, a/2, a/2। अगर इस पॉइंट से जाने वाली मैं लाइन होगा इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन बीच में से होती हुई जाएगी और यहाँ पर पड़ेगा मेरा सेंटर। तो ये डायग्राम का हिस्सा नहीं है, मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बताया है कि जो मेरी एक्सिस आई है सेंट्रल एक्सिस वो मेरे सेंटर से पास होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो सेंट्रल एक्सिस passes through सेंटर ऑफ क्यूब। जो सेंट्रल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ क्यूब के सेंटर से पास होती है। ये डायग्राम का हिस्सा नहीं है, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको दिखाया था ये सिर्फ आपके लिए दिखाया था कि आप किस प्रकार से देख सकें कि आपकी सेंट्रल एक्सिस सेंटर से जो है क्यूब के सेंटर से किस प्रकार से पास होती हुई जाएगी। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये है फोर्सेज एक्स वाई जेड act along the three lines given by the equation. Prove that the pitch of the equivalent range is, equivalent range जो है उसकी pitch निकालनी है। If the range reduced to a single force, यदि range को single force में बदला जाए, show that the line of action of force lie on the hyperboloid। तो line of action जो है यानी कि central axis जो है वो इस hyperboloid पर पड़ेगी। x माइनस इंटू वाई माइनस बी इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब एक एक फोर्स ले लेता हूँ, अब इसे मैं छोड़ करके चलूँगा क्वेश्चन, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स ले लेंगे। फोर्स एक्ट अलोंग लाइन y इक्वल टू 0, z इक्वल टू c और y इक्वल टू 0, z माइनस सी इक्वल टू 0 और इसमें x माइनस 0/1, y माइनस 0/0 और z माइनस सी अपॉन 0। अब यहाँ से आपका काम ये है x1 y1 z1 निकाल दीजिएगा, l1 m1 n1 निकाल दीजिएगा। अब मैं इसी तरह से लिखता चलूँगा। फोर्स, ये फोर्स कैपिटल एक्स है यहाँ, फोर्स कैपिटल y एक्ट अलोंग लाइन, दूसरी लाइन जो दे रखी है वो z इक्वल टू 0, x इक्वल टू a है और x माइनस a इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 और x माइनस a अपॉन 0, y माइनस 0/1, z माइनस 0/0। अब यहाँ से आप x2 निकाल दीजिएगा, y2 निकाल दीजिएगा, z2 निकाल दीजिएगा, l2 निकाल दीजिएगा, m2 निकाल दीजिएगा, n2 निकाल दीजिएगा। अब तीसरे में चलते हैं। फोर्स कैपिटल Z एक्ट अलोंग लाइन, अब ये दे रखी है हमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू b और x माइनस 0/0, y माइनस b/0 और z माइनस 0/1। ये है। अब ये आपकी आ चुकी है। अब ये तीसरा फोर्स आ जाएगा। तीसरा फोर्स जब आ जाएगा तो आप में फिर तीनों फोर्स के कंपोनेंट निकाल दीजिएगा और तीनों कपल के जो है कंपोनेंट निकाल दीजिएगा। अब आपकी वैल्यू आती चली जाएगी यहाँ से। रिजल्टेंट आप ऐसे लिख लीजिएगा, देयर रिजल्टेंट x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, z इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ये हो जाएगा। और m इक्वल टू l1 प्लस l2 प्लस l3, m इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3,
n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, ये निकाल दीजिएगा। अब 6 के 6 कंपोनेंट आपके पास आ चुके हैं। अब आपसे पिच निकालने की बारी आएगी। पी का फार्मूला था Lx प्लस My प्लस Nz अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला था, तो इसे भी तोड़ दीजिएगा। Lx प्लस My प्लस Nz अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर कैपिटल जेड स्क्वायर। फोर्स का रिजल्टेंट भी तोड़ दिया है हमने। अब उठा करके जो वैल्यू आएगी P इक्वल टू, अब आपने आंसर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा ए वाई जेड बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये पहली वैल्यू जो है आपकी प्रूव्ड हो जाएगी। पहली वैल्यू जो है आपकी प्रूव्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ये पिच वाली रेंज वाली बात तो हो गई है ना। अब बात करते हैं सिस्टम इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स। और जब सिस्टम इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स होता है तो ऐसे केस में पिच की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। इफ द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड इनटू ए सिंगल फोर्स ओनली देन, हमारी कंडीशन थी Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0 और P इक्वल टू 0। अब सेंट्रल एक्सिस लिखिएगा। सेंट्रल एक्सिस के राइट हैंड साइड में P होता है, तो वहां पर आप 0 डाल करके पद बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस L माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन एक्स एन माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन वाई एन माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन जेड इक्वल टू, यहाँ पर मैंने पिच की वैल्यू रख दी है राइट हैंड साइड में। पिच की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है। अब यहाँ से आपके पद बन जाएंगे। अब यहाँ से आप ऐसे ले लीजिएगा L माइनस का वाई जेड प्लस का जेड कैपिटल वाई इक्वल टू 0 m माइनस जेड एक्स प्लस एक्स कैपिटल जेड इक्वल टू 0 n माइनस एक्स कैपिटल वाई प्लस वाई कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलिमेंट की वैल्यू रख दीजिएगा। एलिमेंट की वैल्यू रख दीजिएगा। एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी, एक वैल्यू यहाँ से आएगी। ये इक्वेशन मान लीजिएगा 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 है। जब आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 नंबर 1 और 2 3, तो उसमें कैपिटल एक्स भी होगा, कैपिटल वाई भी होगा, कैपिटल जेड भी होगा। इस तरह से टर्म रखेंगे। पहला पद कैपिटल एक्स का, नहीं है तो 0 में मल्टीप्लाई में डाल देना। दूसरा पद कैपिटल वाई का, तीसरा पद कैपिटल जेड का। तो फिर हम इसमें ये कर देंगे एलिमिनेट कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल जेड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। 1 2 3 जो है इससे हम जो है एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 से आप डिटरमिनेंट बनाओगे। इक्वेशन नंबर 1 से पहली पंक्ति लोगे, इक्वेशन नंबर 2 से दूसरी पंक्ति लोगे और इक्वेशन नंबर 3 से तीसरी पंक्ति लोगे। तो आपका डिटरमिनेंट ये आएगा 0 जेड बी माइनस वाई सी माइनस जेड 0 एक्स बाई ए माइनस एक्स 0 इक्वल टू 0। अब इसका आप एक्सपेंशन कर देंगे। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पहली टर्म में देखिएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर जेड यहाँ हो जाएगा एक्स बाई और माइनस का सी माइनस जेड ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई ये वाला आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा सी माइनस जेड ए माइनस एक्स। यहाँ थोड़े से गलत हो गया है मेरे से, बीच वाला पद है तो बीच वाले पद में ये एक्स वाई आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स वाई और इसकी इधर होगी, ये 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से a माइनस एक्स बी माइनस सी जेड है
और यहाँ से आपका एक्स वाई जेड आ चुका है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 0, माइनस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्रूव्ड। अभी से क्वेश्चन को आप पूरा कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ बीच में वैल्यू जो छोड़ी है आप उन्हें आसानी से फिलअप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप कर ही रहे हैं। देखिएगा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 8। टू इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग ईच ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दो इक्वल फोर्सेस हैं और नीचे देखिएगा लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x प्लस माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, y माइनस बी साइन थीटा अपॉन प्लस माइनस बी कॉस थीटा और z इक्वल टू c। ये आपकी दो लाइन है, एक लाइन ऊपर वाला साइन लेने पर आएगी और एक लाइन जो है वो नीचे वाला साइन लेने पर आएगी, है ना। तो दो लाइन है और दोनों में फोर्स जो लेना है वो इक्वल लेना है। शो दैट देयर सेंट्रल एक्सिस मस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के सभी मानों के लिए जो सेंट्रल एक्सिस है लाई ऑन द सरफेस, वो इस सरफेस पर लाई करेगी जो सरफेस नीचे प्रूव करने के लिए दे रखी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें थीटा जो है वो एलिमिनेट करना है। जो लाइन बुक में दे रखी है उसमें बारी बारी से एक बार पॉजिटिव साइन ले लेना है और एक बार निगेटिव साइन जो है वो ले लेना है। ये ले लेते हैं। Let each force is equal to P। दो फोर्स दे रखे हैं और दोनों मैंने मान लिए हैं कि वो बल P के बराबर है। पहली लाइन लेने चलता हूं मैं फोर्स P एक्टिंग along line x plus a cos theta upon a sin theta, y minus b sin theta upon b cos theta is equal to z upon c। लेकिन आपको क्वेश्चन में सिखाया गया है कि आपको लाइन की जो सिमेट्रिकल फॉर्म चाहिए उसमें नीचे डायरेक्शन कोसाइंस होने चाहिए और डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि इनको स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आनी चाहिए। लेकिन देखिएगा डिनोमिनेटर को देखिएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर, ये 1 नहीं होगा। तो इसे 1 बनाना है तो मैं तीनों को स्क्वायर के अंडर रूट से जो है इन्हें डिवाइड करने वाला हूं। उसके लिए मैं क्वांटिटी लैम्डा चूज कर लूंगा और x प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, चलो म्यू मान लेते हैं, म्यू ए साइन थीटा y माइनस बी साइन थीटा अपॉन म्यू बी कॉस थीटा z माइनस 0 अपॉन सी म्यू म्यू की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर हो जाएंगे। म्यू का कोई रोल नहीं होगा, म्यू आपस में ही कट जाएगा बाद में जाकर के, इसकी कोई आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपना काम करिएगा, फोर्स की डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करिएगा। x1 इज इक्वल टू p की मल्टीप्लाई डाल दीजिएगा, म्यू AP cos थीटा y1 म्यू BP, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा है और म्यू BP cos थीटा z1 इज इक्वल टू c BP L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप i कैप j कैप k कैप। कोऑर्डिनेट उठा लीजिएगा, माइनस a cos थीटा b sin थीटा 0, ये उठा लीजिएगा, म्यू AP साइन थीटा म्यू BP cos थीटा म्यू CP। अब यहां से खोलिएगा, L1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, म्यू आएगा, B आएगा, C आएगा और P साइन थीटा आ जाएगा। M1 में देखिएगा बीच वाला छोड़ दीजिएगा, दिस इनटू दिस, म्यू आएगा, ए आएगा, सी आएगा, पी आएगा और कॉस थीटा।
n1 में देखिएगा लास्ट वाला छोड़ेंगे, म्यू ए बी पी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का म्यू ए बी पी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का म्यू ए बी पी। अब दूसरा फोर्स लेने चलिएगा, फोर्स E एक्ट along द लाइन। अब जो साइन बचे हुए हैं वो ले लीजिएगा, x माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, y माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस का b कॉस थीटा और z माइनस 0 अपॉन c। इनका स्क्वायर का सम और इनके स्क्वायर का सम देखेगा सेम होगा, तो यहाँ पर भी आप म्यू डाल देंगे, यहाँ म्यू डाल देता हूँ, यहाँ म्यू डाल देता हूँ और यहाँ भी म्यू डाल देता हूँ। अब कंपोनेंट लीजिएगा, x2 इज इक्वल टू म्यू ए पी साइन थीटा, y2 इज इक्वल टू माइनस म्यू बी पी कॉस थीटा, z2 इज इक्वल टू म्यू सी पी। कंपोनेंट तैयार हो गए। L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, i कैप j कैप k कैप, कोऑर्डिनेट उठा लीजिएगा, a cos थीटा b sin थीटा और तीसरा 0, फोर्स उठा लीजिएगा, म्यू ए पी साइन थीटा माइनस म्यू बी पी कॉस थीटा और म्यू सी। L2 की वैल्यू देखिएगा, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिएगा, म्यू बी सी पी साइन थीटा, M2 की वैल्यू देखिएगा, बीच वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा, माइनस म्यू ए सी पी कॉस थीटा। N2 की वैल्यू देखिएगा, ये हो जाएगा और माइनस माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा और ये साइन स्क्वायर बनेगा और वो 1 बन जाएगा, माइनस का म्यू ए बी पी। अब आपके कंपोनेंट आ चुके हैं, देयर रिजल्टेंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू देख लीजिएगा, म्यू ए पी साइन थीटा है, x2 की वैल्यू भी म्यू ए पी साइन थीटा है, डबल हो जाएगा 2 म्यू ए पी साइन थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये आपस में आपके y1 प्लस y2 आपका प्लस और माइनस से कट जाएगा, z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 और ये म्यू सी पी है और वहाँ भी म्यू सी पी है, तो 2 म्यू सी पी आ जाएगा। L देख लीजिएगा, L1 प्लस L2, L1 की वैल्यू है यहाँ पर म्यू बी सी पी साइन थीटा, म्यू बी सी पी साइन थीटा है, तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू बी सी पी साइन थीटा। M इज इक्वल टू देख लीजिएगा, M1 प्लस M2 माइनस का म्यू बी पी म्यू ए सी पी साइन थीटा है और वहाँ पर N2 की वैल्यू में म्यू ए सी पी साइन थीटा है, कट जाएंगे दोनों आपस में, 0 आ जाएगा, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, ये डबल हो जाएंगे आपके, माइनस 2 म्यू ए बी बी पी। 6 के 6 कंपोनेंट आपके सामने आ चुके हैं। अब ये लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस L माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन कैपिटल एक्स, M माइनस जेड कैपिटल एक्स माइनस एक्स कैपिटल जेड अपॉन वाई, L माइनस एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स अपॉन जेड। अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिएगा, L की वैल्यू देख लीजिएगा, 2 म्यू बी सी पी साइन थीटा माइनस स्मॉल y के साथ z की वैल्यू देख लीजिएगा,
टू म्यू सी पी। कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है और कैपिटल एक्स की वैल्यू टू म्यू ए पी साइन थीटा, ये वैल्यू आ चुकी है। अब m की वैल्यू देखिएगा, m की वैल्यू तो आपकी 0 है, तो ये हो जाएगा माइनस जेड कैपिटल एक्स की वैल्यू टू म्यू ए पी साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स जेड की वैल्यू टू म्यू सी पी अपॉन कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। एन की वैल्यू देखिएगा माइनस टू म्यू ए बी पी और माइनस ये एक्स वाई वाला पद तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई कैपिटल एक्स आ जाएगा टू म्यू ए पी साइन थीटा अपॉन कैपिटल जेड की वैल्यू टू म्यू सी पी। अब आपके पास आ चुका है, ये कॉमन फैक्टर कट जाएंगे आपके, देखिएगा नीचे से म्यू हटा दीजिएगा, पी हटा दीजिएगा, 2 हटा दीजिएगा, ऊपर से भी हटा दीजिएगा, सब कॉमन आ रहे हैं। जितनी भी कॉमन चीजें हैं सबको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब हमारे आंसर की तैयारी होने वाली है। बी सी साइन थीटा माइनस बाई सी अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए जेड साइन थीटा हो जाएगा प्लस सी एक्स अपॉन 0 हो जाएगा। तीसरे में माइनस का ए बी प्लस ए वाई साइन थीटा और नीचे आ जाएगा सी। अब देखिएगा इन दोनों टर्म से आ जाइएगा, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। जब इस टर्म को लिखेंगे तो ये सब इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 बन जाएगा, तो माइनस ए जेड साइन थीटा प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल दीजिएगा, सी एक्स अपॉन ए जेड, ये एक्स छोटा है, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब पहला दूसरा लिया था, अब ले लेते हैं बाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो ये हो जाता है बी सी साइन थीटा माइनस बाई सी, इधर सी आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी साइन थीटा और बाहर आ जाता है ए साइन थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा बी सी स्क्वायर साइन थीटा माइनस बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की हमारे पास 2 टर्म आ चुकी है, यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर बाई। अब ये वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ इसे मैं, यूज इक्वेशन 1 बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी एक्स अपॉन ए जेड ए स्क्वायर वाई इंटू सी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई। अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देख लीजिएगा यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलता है बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी एक्स अपॉन ए जेड माइनस का सी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई आ जाएगा और अपॉन में जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर वाई। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं
तो ए आएगा और जेड स्क्वायर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी एक्स जेड हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में ए आ जाएगा। ए जेड स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में चला गया है, और ये भी इधर ले जाता हूँ, यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। इस तरह से आपकी टर्म जो है वो आ जाती है। ये यहाँ सी स्क्वायर पड़ा हुआ है, एक सी, ये पावर और ये पावर जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो ये बनता है बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स जेड, और यहाँ पर एक सी कॉमन है, एक ए कॉमन है, वाई कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये लास्ट लाइन आ जाती है, डिवाइड बाई एक्स जेड सी ए, एक्स जेड सी ए से डिवाइड कर दीजिएगा, इंटू बी ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, यहाँ से बाहर वाई बचेगा, सी ए कट जाएगा, एक्स अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स। अब इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाती है। आप इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लीजिएगा, और एक ही वीडियो ऐसी बनेगी। अब एग्जाम्पल में होमवर्क दे सकता हूँ थोड़ा थोड़ा सा समझाने के बाद। अब आपको कंपोनेंट निकालने आ ही गए होंगे और कैलकुलेशन भी आपकी हो ही गई होगी।